ओके सो अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। प्रीवियसली अब हम लोग ये जान चुके हैं कि वैलेंसी के ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और हैलोजेंस के रिस्पेक्ट में, या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैं ऐसा भी बोल देता हूं क्योंकि मैंने आपको उसी की तरह पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी वैलेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर वैलेंसी के नए कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वैलेंसी के दो कॉन्सेप्ट दिए गए थे। एक था ओल्ड कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही टिपिकल था, फिर एक स्मार्टनेस के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ न्यू कॉन्सेप्ट आया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट ऑलरेडी आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर माना क्या जाता है ही वो। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने यहां पर इस वक्त एक बुक की थ्योरेटिकल लैंग्वेज अवेलेबल है, या फिर आप इसे कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। एक बात याद रख लेना बहुत बढ़िया तरीके से, ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? आपके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम लोग फर्स्ट ए से लेकर फोर्थ ए ग्रुप तक की, फर्स्ट ए से लेकर फोर्थ ए ग्रुप तक की वैलेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब जरा इसको अच्छे से डिक्टेट कीजिए, क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, वैलेंसी फॉर फर्स्ट ए से लेकर फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट इज इक्वल टू द व्हाट? is equal to the number of valence shell electron। मतलब कि एलिमेंट के वैलेंस शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वहीं से वैलेंसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन फिर अगर मैं बात करूं फोर्थ ए ग्रुप के जस्ट बाद की, ठीक है, यानी कि ग्रुप नंबर फिफ्थ ए से लेकर आपके नोबल गैसेस यानी कि जीरो ग्रुप तक की। ठीक है, तो वहां पर वैलेंसी कैसे देखी जाएगी? एक फॉर्मूला आपको यहां पे रिप्रेजेंटेड है, एंड दैट इज 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है उसे आपको 8 से माइनस करना है, आपको वैलेंसी समझ में आ जाएगी। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जस्ट सपोज मैं फर्स्ट ए ग्रुप का कोई एग्जांपल ले लूं, लाइक मान लीजिए कि मेरे पास कोई एलिमेंट है लिथियम। ठीक है, मुझे पता है कि लिथियम जो है मेरे सेकेंड पीरियड एलिमेंट का है, सेकेंड पीरियड से ये बिलोंग करता है लिथियम। ग्रुप नंबर है इसका फर्स्ट ए। ठीक है, अब मुझे सबसे बड़ी खास बात यह दिखाई दे रही है कि ये एलिमेंट है मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब चौथी सबसे खास बात क्या है कि भाई लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेकंड पीरियड के अकॉर्डिंग तो 2 में लिख ही दूंगा। एस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग में यहां पर लिखूंगा एस ऑर्बिटल, और फर्स्ट ए ग्रुप का है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि अल्कलाई मेटल का NS1, यानी कि मुझे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता लग गए, दैट इज 2s1, यानी कि लिथियम के 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एज अ रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या ऑब्जर्वेटरी आप लोग देख रहे हैं? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मैं कह सकता हूं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी, आपको मैं प्रीवियसली बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर लिथियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब लिथियम का जो 2s ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, कंबाइनिंग कैपेसिटी दिखा रहा है लिथियम के, भाई इंडिकेशन है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दैट इज नोन एज वैलेंसी। तो फर्स्ट ए की वैलेंसी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दी। सिमिलरली मान के चलिए मैं यहां पर फोर्थ ए का कोई एलिमेंट ले लेता, ठीक है, सेकेंड ए का कोई एलिमेंट ले लेता, थर्ड ए का कोई एलिमेंट ले लेता, तो आप ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास
स्पेस तो ज्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहां मैं बता देता हूं 5th ए ग्रुप से लेकर 0 ग्रुप तक की कहानी। ठीक है, तो मैं अगर मान लीजिए कि मैं आपको यहां पे इंडिकेट करूं किसके बारे में, मैं ले लेता हूं फ्लोरीन। अगर मुझे एक बात समझ में आ जाए कि भाई फ्लोरीन मेरे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, फ्लोरीन मेरे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, नॉन मेटल कैटेगरी से फ्लोरीन बिलोंग करता है। दूसरी बात यह है कि जो फ्लोरीन है वो पी ब्लॉक का है। ठीक है, फ्लोरीन जो है पी ब्लॉक का है। फ्लोरीन का अगर मैं ग्रुप नंबर देखूं तो जैसे मैंने यहां देखा था कि ये फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप है, तो सिमिलरली मेरे लिए 7th मुझे देखना है, तो कैसे देखूंगा मैं 7th ए ग्रुप, या फिर मान के चलिए कि फ्लोरीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है वो सब, तो मैं डायरेक्ट फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां लिख के बता दूंगा। आप लोगों को भी पता है ये बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2s2 2p5। अब यहां पर मैं ऑर्बिटल की फॉर्म में समझा देता हूं आपको एक बार में। यार अगर मैं इसको 2s बोल रहा हूं तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन वाला सेगमेंट। ठीक है, फिर जरा मैं p बना लेता हूं, p को मैं और कैटेगराइज कर दूंगा बढ़िया तरीके से। ये पूरा का पूरा तो 2p है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, ये हो जाएगा आपके लिए 2px, ये हो जाएगा 2py, ये हो जाएगा 2pz। 5 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 और ये 5। आप देख सकते हैं 2pz में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और जैसे ही वो आ जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, सिस्टम स्टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने की रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन यहां पर इस वक्त 1 की, तो बोल सकते हैं फ्लोरीन की वैलेंसी यहां पर मुझे दिखाई दे रही साफ साफ 1 है। तो गाइज ये है आपका ओवरऑल कंसेप्ट, इसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए वैलेंसी के नए कंसेप्ट के बारे में, तो एलिमेंट जो कि फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर 4th ए ग्रुप के बीच में आते हैं उनके लिए वैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और वहीं दूसरी तरफ अगर 5th ए से लेकर 0 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हुज आर बिलोंगिंग फ्रॉम दीज ग्रुप सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन, मैं यहां पर आपको इस तरीके से भी इंडिकेट कर देता हूं कि मेरे पास यहां पर सेगमेंट कौन सा अवेलेबल है, अच्छे से देखिएगा। मेरे पास सेगमेंट अवेलेबल है यहां पे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, 4th ए का। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार बताना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बताना चाहता हूं। NS1, सेकंड ए का NS2, थर्ड ए ग्रुप का क्या है भाई NS2NP1। कौन है थर्ड ए, बोरॉन फैमिली। 4th ए कौन है NS2NP2, कार्बन फैमिली। ठीक है, तो यहां पर हम जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं दैट इज वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वहीं दूसरी तरफ जो रिमेनिंग ग्रुप्स बच गए हैं, कौन से रिमेनिंग ग्रुप बच गए हैं, 5th ए, 6th ए, 7th और 0 ग्रुप। ठीक है, तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2NP3 कौन है ये, नाइट्रोजन फैमिली। 6th ए कौन है NS2NP4 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली। 7th ए कौन है आपका हेलोजन फैमिली NS2NP5। और 0 ग्रुप कौन है आपका नोबल गैसेस यानी कि इनर्ट गैसेस NS2NP6। यहां 2 लिखा हुआ है, मैं 6 कर दे, मैं बता देना चाहता हूं यहां पे 6 आएगा, मिटा के एकदम बढ़िया तरीके से कर देता हूं आपके सामने। एक्चुअल में ये 2 नहीं है, यहां 6 आएगा NS2NP6। ठीक है, वो स्लाइड्स में मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत ऑपरेटर से। देन अब हम लोग बात कर रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये है 1, वैलेंसी 1 हो गई फर्स्ट ए ग्रुप की, 2 वैलेंसी हो गई कितनी 2 सेकंड ए ग्रुप की। यहां आउटर मोस्ट में देखें तो 2 + 1 3, वैलेंसी 3 हो गई। 2 + 2 यहां देखें तो वैलेंसी 4 हो गई। यहां देखें नाइट्रोजन की तो ये देखो 5, फिर यहां देखें NS2NP4 तो वैलेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पे, यहां देखे जाए
किस में देखें, नाइट्रोजन फैमिली में नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, ग्रुप कौन सा है, फिफ्थ ए, तो 8 में से 5 चले जाएंगे तो बचेंगे 3, वो उसकी वैलेंसी यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। सिमिलरली आपको इसी तरीके से सब में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट पॉइंट है, और वो नोट पॉइंट क्या है जरा ध्यान से देख लीजिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम वैलेंसीज। भाई जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ऊपर से नीचे देखने पे उसकी वैलेंसी सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन फैमिली है, वैलेंसी 3 है, तो वहां पे सबकी 3 होगी। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल ऑल्सो, तो उसमें कई तरीके से वेरी भी कर जाती है, बट जनरली वैलेंसी 3 मैं बोल सकता हूं। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, वहीं अगर मैं फास्फोरस की वैलेंसी देखूं जो कि नाइट्रोजन के नीचे जस्ट आता है, ठीक है, जनरली वैलेंसी अगर मैं देखूं नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग देखूं तो मुझे पता लग जाएगी 3 है। लेकिन अगर मेरे को इतना पता है कि जो फास्फोरस है जैसे ही उसका पीरियड चेंज होगा, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल जो कि वेकेंट कंडीशन में मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं जानता हूं कि अब फास्फोरस ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाएगा एनर्जी के थ्रू, और नंबर ऑफ वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो भी वेरी करती है, बट मैं जनरल केस बता रहा हूं। तो एक बात याद रखिएगा, so all the element of a group have same valencies because they have same number of valential electron। तो अभी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने की बात करें। अभी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था जिसके पॉइंट ऑफ व्यू पर आप जनरल वैलेंसी को डिफाइन कर पाए। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाकर अगर आप वैलेंसी को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। अब वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी, जिसे आप ऑलमोस्ट 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट वही है, यहां पर मास, वॉल्यूम, ये हमें चाहिए डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन अ ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि आप ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, अप टू डाउन की बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। सो इन अ ग्रुप वॉल्यूम ऑफ एन एटॉम इंक्रीज अलोंग विथ एटॉमिक वेट। आपसे क्या कहा जा रहा है, इन शॉर्ट में यहां पर एकदम रफ वर्क के तौर पर आपको बता देता हूं। आपसे यह कह रहे हैं कि जब आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में आप अप टू डाउन जा रहे हैं, आपका एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपका एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक वेट इंक्रीज होने के साथ साथ आपसे यह भी कहा जा रहा है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इतनी सारी जो 3 लाइनें लिखी हुई ना, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि अप टू डाउन नीचे जाएंगे, ग्रुप वाइज आपका एटॉमिक वेट इंक्रीज होगा, करस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, सो इन अ ग्रुप वॉल्यूम ऑफ एन एटम इंक्रीज अलोंग विथ एटॉमिक वेट, बट एटॉमिक वेट इंक्रीजेस मोर देन एटॉमिक वॉल्यूम। जितना ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, उससे ज्यादा एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है। ये एक्चुअल में यहां पे वैल्यू नहीं है, ये यहां पे आएगा वॉल्यूम। इसको मैं मिटा के सही कर दे रहा हूं। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है आपका वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम लिखा हुआ है। मतलब कि नेक्स्ट लाइन ये कहना चाह रही है आपसे कि अगर एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है ज्यादा, अगर एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। कब, इन अ ग्रुप, ग्रुप में डेंसिटी इंक्रीज। ठीक है, अब सीधा सिंपल सा आपको फंडा पता लग गया डेंसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, फालतू की बातें हैं, तो 10वीं से पता है डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो आपका डेंसिटी होता है, ये आप जानते हैं। अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा।
सेकेंड लाइन आपसे ये कह रही है कि भैया एटॉमिक वेट इंक्रीजेस मोर देन एटॉमिक वॉल्यूम। आप लोग पता है यहां कंफ्यूज हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं यार। अगर मान के चलो ये आपका फॉर्मूला है और मैं आपसे कह दूं कि v इंक्रीज हो रहा है, तो आप मेरे से क्या कहोगे? सर अगर आपका वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हो तो कॉमन सेंस की बात है डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, यही कहोगे है ना। इफ वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज। बट मैं कहना चाहता हूं क्या कि अगर आपका मास इंक्रीज हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही होगी। और मास किसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है? देखो देखो ऐसे सुनो, मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मास के इंक्रीज होने की स्पीड ज्यादा है और वॉल्यूम के इंक्रीज होने की स्पीड कम है। लेकिन अभी भी कौन ज्यादा है? इंक्रीज दोनों ही हो रहे हैं लेकिन मास ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो भाई आपकी डेंसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड वाइज, ठीक है। पीरियड वाइज डेंसिटी देख लेते हैं। क्या लिखा है पीरियड वाइज डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज टिल मैक्सिमम। डेंसिटी जब तक इंक्रीज होगी, जब तक कि वो एकदम पीक पे ना पहुंच जाए, देन फाइनली डिक्रीज होना चालू करेगी। अब पीरियोडिक टेबल कैसे होती है हम सब जानते हैं भाई साहब। एस ब्लॉक आता है, फिर आता है डी ब्लॉक, फिर आता है पी ब्लॉक। एस ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक तक, एस ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक तक, मतलब अगर मैं ये ग्राफ ऐसे करूं, ठीक है, ये पहले डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, पीक पॉइंट पे आ गई, अब डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। यानी कि एस ब्लॉक से जर्नी चालू करी, डी ब्लॉक तक गए, डी पर एक कहीं पॉइंट पर किसी एलिमेंट पर पीक हुई डेंसिटी, फिर वहां से डिक्रीमेंट चालू हुआ, पी ब्लॉक तक आते आते डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मैं कहना चाहता हूं डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टिल मैक्सिमम, जब तक कि वो मैक्सिमम नहीं हो जाती आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी और फिर डिक्रीज होना चालू कर देगी। यानी कि एस ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक तक इंक्रीज और डी ब्लॉक से लेकर पी ब्लॉक तक डिक्रीज, ये खेल है, याद रखना है। फिर हम बात करेंगे ग्रुप वाइज। तो ग्रुप वाइज में आपको क्या कहना चाहता हूं कि भाई टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? रेगुलरली, वो भी आपको बता दी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, आपका मास इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात याद रखें कि भाई टॉप टू बॉटम आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया है। 7th ए ग्रुप की अगर मैं बात करना चाहूं तो मुझे पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होती हैं, और गैस का मतलब पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर अवेलेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक है, और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन टॉप टू बॉटम की कहानी है। तो टॉप से स्टार्ट करूं तो 2 एलिमेंट गैस हैं, तीसरा लिक्विड है, चौथा आयोडीन जो कि सॉलिड है। तो ऐसे केस में मैं कह सकता हूं कि गैसियस एलिमेंट जो हैं लो डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ब्रोमीन है जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी की वैल्यू आपके सामने अवेलेबल है। डायरेक्टली अगर याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चंस जब भी आपके आएंगे सामने जेईई मेंस, एडवांस और नीट जैसे एग्जामिनेशन में, तो डेंसिटी की वैल्यू दे दी जाएगी। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, और करना भी होगा तो या तो आपको मास दे दिया जाएगा एलिमेंट का या वॉल्यूम दे दिया जाएगा, तो रेशियो निकाल कर डेंसिटी आ जाएगी। नहीं भी आएगी तो डायरेक्ट ही देते हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नहीं है इसलिए हमें इतना नहीं करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कंसेप्चुअली दे देंगे डेटा। और लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन की डेंसिटी कितनी होती है? 3.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली आयोडीन है तो आयोडीन की डेंसिटी भी यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, 4.94 सेंटीमीटर, अरे सॉरी ग्राम, ये ग्राम है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रही मेरी बात? Okay. चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब सबसे पहले मेरी बात अच्छे से सुनना, जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं, सुनना है, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं तो बीच में डी भी घुस के आ जाता है।
अच्छा डी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सडनली एस के बाद डी भी आ जाएगा, एक पर्टिकुलर पीरियड से आता है, फोर्थ पीरियड से आता है, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक से जब पी ब्लॉक में जाते हैं तो एलिमेंट्स जो हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि एलिमेंट सिर्फ एक एटम से मिलकर बना है, अरे बहुत सारे एटम है यार भाई, तब तो जाके एक एलिमेंट बना। मैं तो ये कह रहा हूं कि पैकिंग कैपेसिटी, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होती है, समझ रहे हैं आप। जब सपोज मान के चलो ये लिथियम का एक छोटा सा पत्थर है लिथियम का गोला छोटा सा, लिख देता हूं है। अब मान के चलो कि आयोडीन है यहीं कहीं आयरन है, आपका आयरन मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी थोड़ी है कि ये लिथियम का जो पत्थर है वो एक ही लिथियम के एटम का पत्थर है, अरे भाई साहब बहुत सारे लिथियम है, सिमिलरली आयरन, सिमिलरली आयोडीन। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई साहब आप एस ब्लॉक, ये इतने सारे लिथियम हो गए, ये लिथियम हो गए भाई, ये इतने सारे लिथियम हो गए ना, आयरन हो गए। अरे भाई एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जा रहे हैं तो पैकिंग कैपेसिटी, पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब इंक्रीज हो रही तो कॉमन सेंस की बात है, डेंसिटी यहां पे आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में, ठीक है ना। अच्छा अब ये मत सोचना अरे सर एक्सेप्शन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी, अरे ये तो मैंने सही से लिखवाई, ये मैंने खुद ने लिखवाई है, ठीक है। मुझे पता है कि एक्सेप्शन की स्पेलिंग क्या होती है, EXEPTION, ठीक है, लेकिन अपन ने स्टाइल में लिखवाई है एक्सेप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब एक्सेप्शन की कहानी क्या बच्चों, ये है अपनी, सुनो। अच्छा सोडियम के बारे में तो सबने सुना होगा, मैग्नीशियम के बारे में भी सुना होगा। आपको पता है एक बात, डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्यों, अबे ऐसा क्या हो गया, तो बताता हूं। सोडियम के नीचे क्या आता है, सोचो सोचो, पीरियोडिक टेबल याद की होगी तुमने, हलीना का, अच्छा सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम के नीचे क्या आता होगा, फिर मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम। अब ली ना यानी सोडियम थर्ड पीरियड, पोटेशियम फोर्थ पीरियड, ठीक है, बेरिलियम सेकंड पीरियड, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड, समझ गए, तो कैल्शियम फोर्थ पीरियड। तो सोडियम के बाद जो पोटेशियम है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि यहां से वेकेंट डी और वाइटल आना चालू हो रहे हैं, साइज तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के केसेस में डेंसिटी लो हो जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं द डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम ग्रेटर हैं, किसके कंपैरिजन में, कैल्शियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में, ठीक है। सो रीजन क्या है, रीजन भी मैं बता चुका हूं, ये फालतू की लाइन है, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो रीजन ये है कि भाई वेकेंट डी ऑर्बिटल आना चालू हो जाते हैं फोर्थ पीरियड से, ठीक है। तो हमारे पोटेशियम और हमारे कैल्शियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी मुझे दिखाई देती है अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखूंगा तो, ठीक है। इसी के साथ मुझे यह भी पता लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो है, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल जो हैं वो एलिमेंट के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। साइज को इंक्रीज करने का मतलब यह है कि वॉल्यूम जो है वो मास के कंपैरिजन में इंक्रीमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, ऑब्जर्वेटरी है वो वहां पर। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मास अपॉन वॉल्यूम के रेशियो का, जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कॉमन सेंस की बात है डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो आप याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम के केस में सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है, पोटेशियम की कम है। सिमिलरली मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में मैग्नीशियम की डेंसिटी ज्यादा है, कैल्शियम की कम है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। फिर हम लोग और आगे की बात कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास आपके लिए अवेलेबल है फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, यानी कि मेरे पास अवेलेबल है एल्कलाई मेटल और मेरे पास अवेलेबल है एल्कलाई अर्थ मेटल, ठीक है। बार बार एक चीज नहीं समझाऊंगा,
अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो एल्कलाइन मेटल का NS1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल का देखूं तो NS2। तो अब ये कहानी है लिथियम की। लिथियम आपके सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, सोडियम आपके थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, पोटेशियम आपके फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो भैया मैं अगर एक चीज आपको रिप्रेजेंट करूं तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि मैं इस लाइन का एक्सप्लेनेशन यहां देना चाह रहा हूं, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है, और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब यहां पर अगर मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूं तो वो क्या है, यहां पर डी ऑर्बिटल आप देख सकते हैं, यहां पर 3d0 लिखा हुआ है। डी ऑर्बिटल अवेलेबल तो है लेकिन वेकेंट है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग इनर एंड आउटर, ठीक है। तो साइज बढ़ा हुआ है पोटेशियम का, दैट इज ट्रू। वॉल्यूम बढ़ा हुआ है पोटेशियम का, दैट इज ट्रू। बट वॉल्यूम की वजह से यहां पर हम लोग सोडियम को मात दे पा रहे हैं। अब जो डेंसिटी पोटेशियम की हाई होनी चाहिए थी वो सोडियम की ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अब ये पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पोटेशियम में 3d10 ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, ठीक है, जो थर्ड ऑर्बिट है हैज कैपेसिटी टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं ना कि डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब जहां 18 इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत है, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन बट हैज ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। भाई है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 18 की जगह 8, 10 नहीं है, तुम्हारा 3D पूरी तरीके से खाली है। तो इस एम्प्टी ऑर्बिटल के कारण एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली मैग्नीशियम का केस है, तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम एंड कैल्शियम इज ग्रेटर देन सोडियम एंड सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम। याद रखिएगा ये केस, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही याद रखे जाते हैं। अब ये बात सबको पता होगी कि लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल है जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो क्या है कि भाई हाईएस्ट डेंसिटी वाला सॉलिड मेटल जो है दैट इज इरिडियम, और उसकी डेंसिटी होती है 922.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रख पाओ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी के साथ ऑस्मियम जो है उसकी डेंसिटी होती है 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रख पाओ तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मर्क्यूरी की डेंसिटी आपको याद रखनी चाहिए, मेरा यही सजेशन है। 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो ये भी अब आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, तरीका सिर्फ कंसेप्ट को समझकर है, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ा दिया है, हो गया, खेल खत्म हो चुका है। अब याद करने वाली चीज है, तो याद करने के लिए मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और इनऑर्गेनिक में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। जहां पर आएगी वहां बता दिया जाएगा और वही जरूरी भी होगी। बट अगर यहां पर नहीं है, ना मैं पढ़ा पा रहा हूं, तो समझ जाइए कि ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जहां पर आप हर चीज को टैकल कर सकें और आप मार्क्स गेन करने की सोच रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के जरिए, तो भूल जाओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी आपसे फिर। तो भाई ये है आपके लिथियम वाला केस, ठीक है। यहां पर एक्सेप्शनल बिहेवियर भी दिया हुआ है प्रॉपर रीजन के साथ, ठीक है। तो ये सब आपको यहां से याद करना है, ठीक है, ये सब कुछ याद करना है। ये पूरा का पूरा ऑर्डर है, ठीक है। पोटेशियम कैल्शियम डेंसिटी इज लेस, क्यों लेस है, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो हैं वो वेकेंट हैं। ये पूरा का सब कुछ, पूरा सिस्टम आपको याद करना है।